25 मई यानी कि मंडे को कहाँ जा सकता है मार्केट? तो देखते हैं हर वो खबर जो मार्केट से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मंडे कुछ बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल से। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ईरान और अमेरिका वॉर। हालांकि ये खबर बहुत पुरानी है, हो गई है, फिर भी ये युद्ध पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसका मेन रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% कच्चे तेल का आयात होता है। अब ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल करना चाहता है और अमेरिका को इससे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट कर दे और बचा हुआ जो यूरेनियम है वो अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। बट ये युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की कई मांगें भी हैं। पहले तो इस युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई अमेरिका करे, और दूसरी चीज़ अमेरिका ये गारंटी दे कि अब कभी भी फ्यूचर में ईरान पर अटैक नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैक्स वसूलने का काम भी पूरी तरह से जारी रहेगा। अब इसमें अमेरिका ईरान की कोई भी शर्त मानने के लिए रेडी नहीं है। बट क्यों? क्या ये पॉइंट्स इतने डिफ़िकल्ट हैं? क्या ये हो नहीं सकता या माना नहीं जा सकता? तो ये सारी शर्तें आराम से मानी जा सकती हैं, बट मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने इन 90 दिनों में 3700 शेयर्स में सौदे किए और लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए हैं स्टॉक मार्केट से। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकने ही नहीं देना चाहते। इस युद्ध के दौरान कई बार मार्केट में अप मूव आया, डाउन मूव आया, 1000-2000 पॉइंट, 2-2, 3-3% के वन डे में अप डाउन हुए। तो लॉजिकली अगर समझा जाए तो इसका मेन प्रॉफिट कौन ले रहा है? इसका मेन प्रॉफिट ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और पूरी दुनिया को पागल बना रखा है। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान के जरिए निगोशिएशन और युद्ध खत्म करने की बात चल रही है, और हर 10 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप की कोई ना कोई धमकी आ जाती है कि ईरान नहीं माना तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करेंगे, पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे और अपना पैसा बनाएंगे। तो इसके हिसाब से मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म होने ही नहीं देना चाहते, और इसका सबसे बड़ा रीजन है एप्स्टीन फाइल। और ये युद्ध एप्स्टीन फाइल को छिपाने के लिए ही स्टार्ट हुआ था। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी धमकी या किसी भी ऐसे स्पीच पे हम भरोसा नहीं कर सकते अगर हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो। बाकी ये है, सोशल मीडिया में अच्छा है। तो ये तो हो गई युद्ध की बात। अब आ जाते हैं इंडिया में। तो हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए हर व्यक्ति को एक बलिदान देना पड़ेगा। कैसा बलिदान? कि ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप का प्लान मत बनाओ, और ये सब बोलने के बाद पेट्रोल डीजल में 10 दिनों के अंदर कम से कम 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, और मोदी जी 5 देश की यात्रा पे चले गए। क्यों भाई? एक वो समय था कि जब 1965 और 66 में देश में अकाल पड़ा था और देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तब उन्होंने बोला था कि हर एक व्यक्ति एक टाइम खाना खाए, और खुद भी इसका पालन करते थे। और हमारे आज के प्रधानमंत्री पहले अपनी चुनावी कार्यकाल निपटाते हैं, चुनावी कामकाज निपटाते हैं, और उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं पब्लिक को कि ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, और फिर चले जाते हैं चॉकलेट देने। तो अब यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को मार्केट के नज़रिए से देखें तो इन 5 से 7 दिनों के अंदर
पेट्रोल डीजल के दाम 5 से 6 रुपए तक बढ़ चुके हैं। INR 100 तक पहुंच चुका है। हमारा रुपया दिन पर दिन गिरता जा रहा है। FIIs मार्केट से लगातार बाहर हो रहे हैं और पूरा मिडिल ईस्ट, बल्कि मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करें तो हमारा रिजल्ट यही निकलता है कि नेगेटिव। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ऊपर से सेलिंग करना चाहिए, मतलब हमें शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए अगर हमें पैसा बनाना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।